सबसे पहले आपको बताते हैं 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तर्जमान पीडीएमए का ये बताना है बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा। डीजी पीडीएमए की जानिब से ये भी कहा गया दरिया सिंध और झेलम में बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक दरिया चिनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। दरियाओं से मुलाका नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। डीजी इरफान काठिया ने यह कहा है। और लाहौर में 40 मिलीमीटर, मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 78, बहावलपुर में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठे की जानिब से ये कहा गया, ये बताया गया है दरिया सिंध और झेलम में बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। 7 अक्टूबर तक दरिया चिनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाओं से मुलाका नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की जानिब से ये कहा गया है। पीर महल में सैलाब के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होना शुरू। और आपको बताएं कि शहाबुल शाह के मकाम पर ज़रई ज़मीन भी सीम से मुतासर होना शुरू हो गई है। बात करते हैं नुमान चौधरी से। नुमान, बताइएगा। जी, सैलाबी पानी यहाँ से जो है वो गुजर तो गया है, लेकिन कुछ मकामात हैं जहाँ पर पानी जो है वो ज़मीन में जज़ब होने की बजाय जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बदबू और ताफन भी फैला हुआ है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा। हमारे पास जो सैलाबी रेला गुजरा है ना, वो बहुत खतरनाक होकर गुजरा है। अब हमारे पास ना तो कोई भैंसों के लिए चारा है, मवेशी बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, और हमारी जो जमीनें हैं वो बिल्कुल सेमथोर का शिकार है। इस वक्त हम गंदम की बिजाई के लिए भी परेशान है। और मेन मसला जो है वो है पानी पीने का। पीने का पानी हम यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे जाके हमारा अड्डा बुस्सी है, वहाँ से हमें फिल्ट्रेशन वाला पानी मिलता है। इनका मुतालबा है कि साफ पानी के यहाँ पर इंतजाम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो है उसमें कमी जो है वो वाक़या हो सके। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। शोरकोट में दरिया चनाब और दरिया रावी के सैलाबी रेलों से 70,000 एकड़ से ज़ायद रकबा सैलाब की नजर हो गया, जिसके बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमती इमदादी पैकेज से नाखुश हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे नासिर महमूद से। नासिर, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, शोरकोट में दरिया चनाब और दरिया रावी के सैलाबी रेलों से जहां मकानात तबाह हुए हैं, वहां पर ज़रूरी रकबा भी शदीद मुतासर हुआ है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक यहाँ पर तहसील भर में 70,000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है जो सैलाबी रेले से मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। और हुकूमत वक्त से जो अपना किसान पैकेज का ऐलान किया गया है उससे भी नाखुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ किसान मौजूद है, उनसे बात करते हो, क्या कहते हैं। जी, यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी जमा होकर इधर आया है। हमारी फसलात बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। 1 लाख रुपए फी एकड़ से ज्यादा खर्चा है, फसलात आपके सामने है। तो हुकूमत का जो इमदादी पैकेज 20,000 रुपए फी एकड़ ऐलान किया गया है उसको बढ़ाया जाए, ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है। जी बिल्कुल, इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो इमदादी पैकेज का ऐलान है उसको, इसकी रकम को मजीद इजाफा किया जाए। जी, सैलाब से मुतासरा चेहरों पर खुशियां लौट आईं। ननकाना साहब में सैलाब मुतासरा 40 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई। तकरीब का अहवाल उस्मान संदराना की रिपोर्ट में है। चेहरों पर चमक और नई जिंदगी की उम्मीद। ननकाना साहब में हुई सैलाब मुतासिरा 40 जोड़ों की शादी। ढोल की थाप पर नए जोड़ों का इस्तकबाल किया गया। नए जोड़ों का कहना था कि सैलाब ने सब कुछ मलियामेट कर दिया था। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी शादी भी हो सकेगी। चरपुर से आए हैं और सूफी साहब ने शादी की, बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि बहुत सब कुछ हमें दिया उसने। शेखपुरे से आए हैं, यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है। आज बहुत खुशी का दिन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। समाजी तंजीम की जानिब से बारातियों के लिए ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसी तौफीक अता फरमाई, तो हमने मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत की। दुल्हनों को घरेलू सामान का तोहफा भी दिया गया। उस्मान संदराना, समा, ननकाना साहब। गुजरावाला में सीसीडी के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। सीसीडी के मुताबिक दोनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता थे। बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीबी का मुबैना पुलिस मुकाबला है जिसमें 2 डाकू मारे गए हैं, जिनके बारे में ताहिर के बारे में बताया जा रहा है कि जो मुलजिम मारा गया है पिछले 2 महीनों के दौरान 25 से ज्यादा वारदातें की। इसके अलावा जो दूसरा मुलजिम है वो मोटरसाइकिल चोरी और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में जो है मतलूब था।
सीसीटीवी के मौकफ के मुताबिक जब टीम छापा मारने गई तो जब मौके पे पहुंची तो इनके साथियों की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के अपने ही साथियों की फायरिंग के नतीजे में दोनों जो है वो मारे गए हैं। पुलिस सीसीटीवी का कहना है कि दोनों मुल्जिमान जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है और मजीद जो इनके मुल्जिमान है उनकी तलाश जारी है। ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। कराची में चीनी सस्ती ना हो सकी। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि कमिश्नर कराची ने चीनी का सरकारी होलसेल रेट 174 रुपए और रिटेल का सरकारी रेट 177 रुपए मुकर्रर कर रखा है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो कि इस वक्त लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। अच्छा, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में चीनी सस्ती नहीं हो सकी और इब्तदाई छापों के बाद हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 185 से 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी निर्ख के मुताबिक चीनी का जो रिटेल रेट है वो 177 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में, चाहे वो गरीब बाज़ार हों, मुतवसत दर्जे के बाज़ार हों या अमीर इलाकों के बाज़ार हों, चीनी के अलग अलग रेट वसूल किए जाते हैं। ग्राहकों जो शहरी हल्के हैं उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आटे और चीनी की महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। शहरी हल्कों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि सरकार अपने मुकर्रर रेट पर चीनी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पहले गुड़ सस्ता होता था तो वो उसकी चाय बना लिया करते थे, लेकिन अब गुड़ वो चीनी से भी ज़्यादा महंगा हो चुका और उसका रेट भी 250 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। जी, गुजरावाला में सीसीडी के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। सीसीडी के मुताबिक दोनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता थे। बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीटीवी का मुबैना पुलिस मुकाबला है जिसमें 2 डाकू मारे गए हैं, जिनके बारे में ताहर के बारे में बताया जा रहा है कि जो मुलजिम मारा गया है पिछले 2 महीनों के दौरान 25 से ज्यादा वारदातें की। इसके अलावा जो दूसरा मुलजिम है वो मोटरसाइकिल चोरी और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में जो है मसरूफ था। सीसीटीवी के मौकफ के मुताबिक जब टीम छापा मारने गई तो जब मौके पे पहुंची तो इनके साथियों की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के अपने ही साथियों की फायरिंग के नतीजे में दोनों जो है वो मारे गए हैं। पुलिस सीसीटीवी का कहना है कि दोनों मुल्जिमान जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है और मजीद जो इनके मुल्जिमान है उनकी तलाश जारी है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कराची में चीनी सस्ती ना हो सकी। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि कमिश्नर कराची ने चीनी का सरकारी होलसेल रेट 174 रुपए और रिटेल का सरकारी रेट 177 रुपए मुकर्रर कर रखा है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो कि इस वक्त लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। अच्छा, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में चीनी सस्ती नहीं हो सकी और इब्तदाई छापों के बाद हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 185 से 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी निर्ख के मुताबिक चीनी का जो रिटेल रेट है वो 177 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में, चाहे वो गरीब बाज़ार हों, मुतवसत दर्जे के बाज़ार हों या अमीर इलाकों के बाज़ार हों, चीनी के अलग अलग रेट वसूल किए जाते हैं। ग्राहकों जो शहरी हल्के हैं उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आटे और चीनी की महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। शहरी हल्कों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि सरकार अपने मुकर्रर रेट पर चीनी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पहले गुड़ सस्ता होता था तो वो उसकी चाय बना लिया करते थे, लेकिन अब गुड़ वो चीनी से भी ज़्यादा महंगा हो चुका और उसका रेट भी 250 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। जी।